हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जय क्लासेस ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। मैं जयेंद्र राणा उर्फ जय सर। आज की वीडियो में मैं कक्षा दशम छठे भाग 2 कार्यखंड इस सूत्रदास का के पद लेकर आया हूँ, जो पहला पाठ है छठी का हिंदी का। इसका मैं प्रश्न अभ्यास प्रश्नोत्तर पार्ट 2 लेके आया हूँ। बताते चलें कि पिछले 3 वीडियो इस पाठ पर बन चुका है। प्रथम 2 वीडियो में हमने इसका अर्थ ग्रहण किया, भावार्थ को समझा, और तीसरे वीडियो में प्रश्नोत्तर का पार्ट 1 था, और इसमें हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में नंबर 1 से नंबर 6 क्वेश्चन तक का हमने एक्सप्लेन किया, हल किया। अब इस वीडियो में हम शेष क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आए क्वेश्चन पर। गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। क्वेश्चन समझने पहले गोपियों ने कह दिया कि उन्हें योग की शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं है, किनको है? किनको है? कैसे लोगों को है योग की शिक्षा देने की जरूरत? प्रश्न यही है, जिसका उत्तर देखिए। गोपियों ने योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात की है जिनका मन यह अस्थिर रहता है, चक्कर काटता रहता है। अर्थात चक्कर काटना का अर्थ क्या है, या स्थिर रहने का अर्थ क्या है? मन तो चलायमान होता ही है, हर किसी का मन चलायमान होता है, लेकिन यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि जिसका मन किसी एक देवी या एक देवता पर टिका हुआ नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता है, ऐसे लोगों को योग की शिक्षा देने की जरूरत है, ताकि उसका ध्यान किसी एक देवी या एक देवता पर केंद्रित हो सके। इसको और थोड़ा स्पष्ट करते हैं कि एक देवी या देवता पर इसको कोई व्यक्ति हो जिसे किसी एक देवी या देवता पर विश्वास रखा हो, श्रद्धा रखा हो, उसकी पूजा अर्चना करता हो। किसी दूसरे देवी या देवता के संपर्क में आया, जैसे वह शिव भक्ति कर रहा था, अब वो विष्णु भक्त के संपर्क में आया और उसे लगा कि विष्णु से उसका ज्यादा कल्याण हो सकता है, शिव की भक्ति छोड़ा, सिर्फ विष्णु की भक्ति शुरू कर दी। फिर किसी तीसरे भक्त से के संपर्क में आया, मानो देवी दुर्गा के संपर्क में आया, और उसने शिव विष्णु की पूजा अर्चना छोड़ करके देवी दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू कर दी। इसी तरह से वह जिसके संपर्क में आता हो, जिससे प्रभावित होता हो, वह अपना मन या अस्थिर रह करके कि अन्य देवी देवताओं को वह पूजता चला जाता है और एक किसी को छोड़ता चला जाता है। तो गोपियां कहना चाहती हैं कि ऐसे में उसका कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण हो सकता है एक देवी या देवता पर अटूट विश्वास रखना पड़ेगा, अटूट श्रद्धा रखनी। तो ऐसे लोग जिनका मन भटकता रहता है, चक्कर काटता रहता है, या स्थिर रहता है, उसके मन को केंद्रित किया जाए, इसलिए उन्हें योग की शिक्षा देने की जरूरत है। अर्थात गोपियां कहना चाहती हैं कि उन्हें अर्थात गोपियों को योग की शिक्षा देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका मन तन मन से, क्रम से, वचन से, वह हृदय से नंदन हो चुकी हैं, कृष्णमय हो चुकी हैं, श्याममय हो चुकी हैं, श्याम के प्रेम में वो आकंठ डूब चुकी हैं। इसलिए उन्हें किसी और देवी देवता के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, इसलिए उन्हें योग की शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उद्धव
जो की शिक्षा देने आया है, बड़े गर्व के साथ आया है। गोपियां अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करती हैं। कैसे स्पष्ट करती हैं? योग साधना के बारे में उनकी सोच क्या है, यही प्रश्न है। तो गोपियां योग को व्यर्थहीन चीज मानती हैं। वे योग को कड़वी ककड़ी बताती हैं। ककड़ी हम सभी जानते हैं, यह मूल्यहीन नापसंद भोज्य पदार्थ है। गरीब गुरुओं को पेट भरने के लिए है। जानवर कचर कचर खा करके, या जानवर की तरह जो गरीब लोग हैं उसे खा करके अपना पेट भरते हैं। उसमें से भी अधिक ककड़ी कड़वी हो जाए तो आदमी क्या, जानवर भी, बकरी बैल गाय भी पसंद नहीं करते। तो इतना व्यर्थ योग को बताती हैं गोपियां। पुनः योग को गोपियां एक भयानक रोग बताती हैं। ऐसा भयानक रोग जिसको न तो उसने कभी देखा है, न तो सुना है, और न ही तो भोगा है। इतना भयानक रोग बताती हैं योग को, अर्थात योग को व्यर्थ चीज बताती हैं, फालतू चीज बताती हैं, उसके अनुकरण करने के योग्य नहीं बताती हैं गोपियां योग को। इस तरह से योग के प्रति अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर देती है। आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो आज के जमाने के भी ले, राजा का धर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री, विधायक, MP, MLA जो है वो, उसका धर्म क्या होता है? जैसा वो वादे करते हैं चुनाव में, क्या उसके दुख सुख के वो सहभागी रहेंगे? तो इस प्रश्न के उत्तर में भी यही है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म, राज धर्म तो यह सूर जे प्रजा ना जाहि सताए। अर्थात राज धर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया ना जाए। अर्थात एक राजा प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, सुख दुख में सहभागी बने, उसके विकास का काम करे, उसको सताए नहीं, कोई वह स्वयं पीड़ा न पहुंचाए किसी को, और कोई पीड़ा पहुंचाता हो तो उसका वह निवारण करे। लेकिन इसके माध्यम से गोपियां कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? श्री कृष्ण राज धर्म का निर्वाह नहीं कर रही हैं। गोपियां भी प्रेम का न सही, श्री कृष्ण की प्रेम का न सही, तो उनकी प्रजा अवश्य है, और वे दुखी हैं श्री कृष्ण के वियोग से। वह मानसिक क्लेश, शारीरिक क्लेश को वह सह रही हैं। लेकिन श्री कृष्ण का इंतजार करने के बावजूद भी श्री कृष्ण बहुत आते नहीं हैं, गोपियों से मिलते नहीं हैं, उनकी खुशी का सुख का ख्याल वो रखते नहीं हैं। इस मायने में गोपियां, श्री कृष्ण जो हैं वह अपने राज धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। गोपियां दुखी हैं और वो अपनी निरंकुशता दिखा रहे हैं, निठुरता दिखा रहे हैं, अर्थात राज धर्म का पालन भली भांति नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, गोपियों को कृष्ण में ऐसी कौन सी परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियां अपना मन वापस पा लेना चाहती हैं, फेर लेना चाहती हैं श्री कृष्ण से। क्यों? जिसे वो अनन्य प्रेम करती हैं, निश्चल प्रेम करती हैं, उसी से ढूंढना करके वो वापस पाना चाहती है। क्यों? आते इस प्रश्न को देखते हैं, इसका उत्तर गोपियां कहती हैं कि जब से गोकुल से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं,
राजकाज संभाल चुके हैं, राजा बन चुके हैं। तो राजा बनने के बाद उसमें बड़ा परिवर्तन आ चुका है उनके व्यवहार में। पहले वो बहुत पहले तो चतुर थे खूब, वो अब शिक्षा देने लगे, जो की शिक्षा देने लगे, उद्धव से भेजा ही था उन्होंने। और वे पहले जो थे वो भले व्यक्ति थे, कल्याणकारी व्यक्ति थे, हितकारी व्यक्ति थे। जब भी प्रजा पर संकट आता था वे दौड़े चले आते थे। और हम जन्म से ही, शुरुआत से ही, बाल्यावस्था से ही हम देख रहे हैं। यदि हम इसके बारे में पता करें तो कई तरह के संकटों से उन्होंने सचमुच में गोकुलवासियों को उत्तरायण कराया। गोवर्धन पर्वत को उठा करके से इंद्र के प्रकोप से उन्होंने बचाया था। कई तरह के राक्षसों से उन्होंने गोकुलवासियों को बचाया था। तो पहले भले व्यक्ति थे, जैसे ही किसी की दर्द पीड़ा की बात होती थी वे उसका निवारण करने के लिए वे दौड़े चले आते थे, भागे चले आते थे। लेकिन अब वही व्यक्ति जो दुनिया को प्रेम का संदेश देते थे, आज उन्हें प्रेम से विरक्ति हो गई है। गोपियों के प्रेम का वह कदर नहीं कर रहे हैं। वे गोकुल आ नहीं रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। प्रेमियों के सिर में और प्रेम की शिक्षा देने वाले आज वो निरंकुश हो गए हैं। गोपियां दुखी हैं, उनके बाट को जो रही हैं, लेकिन उसकी सुधि उन्हें नहीं आती। यही कारण है कि इस बड़े परिवर्तन को देख करके गोपियां श्री कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहती हैं, अपना मन वापस प्राप्त कर लेना चाहती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को प्राप्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। गोपियां भोली भाली हैं, अनपढ़ हैं, और उद्धव प्रकांड विद्वान हैं। तो ऐसे में हारना तो चाहिए गोपियों को, लेकिन वे भारी पड़ जाती हैं उद्धव के ऊपर। प्रश्न यही है, क्या विशेषताएं हैं, कैसे बोलने में क्या उन्होंने चतुराई दिखाई कि ज्ञानी उद्धव भी प्राप्त हो गया। तो उत्तर की ओर आते हैं। उद्धव प्रकांड विद्वान है, योग का ज्ञाता है। गोपियां या तो कम पढ़ी लिखी हैं या तो पढ़ी लिखी ही नहीं है, लेकिन उनके पास तर्क की शक्ति थी। उन्होंने कई तरह के तर्कों को दिया है, कई तरह के उदाहरण दिया है। तेल पात्र, कमल पत्र, प्रेम रूपी नदी, योग को मूल्यहीन खाद्य पदार्थ, कड़वी ककड़ी कह करके, भयानक रोग कह करके इतना व्यंग्य बाण चलाते हैं। इतने तीखे व्यंग्य बाणों से उद्धव घायल हो जाता है। उसके तीक्ष्ण बाणों को, व्यंग्य रूपी तीक्ष्ण बाणों को वह सहन नहीं कर पाता है, प्रकांड विद्वान उद्धव। उसके बाद गोपियों के अंदर एक भक्ति की अपूर्व शक्ति है। इसकी कमी उद्धव के पास है। जो भक्त होता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, उसे आत्मबल मिलता है, उसे आत्म प्रेरणा मिलती है। और इसकी कमी उद्धव में है। उद्धव ज्ञान मार्गी है, निराकार ब्रह्म को मारने वाला है, तो भक्ति की शक्ति के आगे उद्धव को परास्त होना पड़ता है।
सबसे पहली बात है कि गोपियां जब जोग का संदेश लाता है, उधर आता है, तो गोपियां उसका मुखर विरोध करती हैं, भड़क उठती हैं। लेकिन इसके बाद मुखर विरोध तो करती हैं, उसके बाद वो रोती धोती हैं, अपने मानसिक शारीरिक क्लेश के बारे में बताती हैं, अपनी अवस्था के बारे में बताती हैं, अपनी हालत के बारे में बताती हैं और अपने दुख के बारे में। श्री कृष्ण ने जो छला है, उसके प्रेम को उसने ठुकराया है, धोखा दिया है, उन्हीं के पास, उद्धव के पास ही रोध होकर के बोलती हैं। गोपियां एक तरफ कठोरता से विरोध करती हैं, एक तरफ रोदित होती हैं और रोध होकर के आंसुओं के सिंचन से उद्धव का जो कठोर हृदय है, उस कठोर हृदय को वे पिघला देती हैं। ऐसे में उद्धव निरुत्तर हो जाता है, चुप हो जाता है, चुप्पी साधना पड़ता है और इस तरीके से अपने वाक्य चातुर्य से गोपियां वह परास्त कर देती हैं। उद्धव के ऊपर वे भारी पड़ जाती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो अंतिम क्वेश्चन है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताएं। भ्रमर गीत, जैसा कि हमने पार्ट 1 में ही हमने बताया था भ्रमर गीत क्या है, तो उत्तर पर आते हैं। सूर का एक भ्रमर गीत भक्ति से ओतप्रोत है। इसमें भक्ति की शक्ति को दर्शाया गया है। कविता पूरा कोई श्रृंगारिक है। ये चारों के चारों पद, इसमें अलंकारों का भरमार है। अनुप्रास अलंकार पूरे चारों पदों में छिटके पड़े हुए हैं और सभी के सभी पद लयबद्ध है, तालबद्ध है, छंदबद्ध है और गेय है, अर्थात गाने के लायक है। इसमें ब्रज भाषा जो है वह ब्रज भाषा की मधुरता, कोमलता का एक विशेष उदाहरण, अनोखा उदाहरण मिलता है। ये रही इस भ्रमर गीत की विशेषता। इसमें जो उलाहने दिए गए हैं, गोपियों के उलाहने उद्धव के प्रति, जोग को कड़ी ककड़ी कहना, जोग को भयानक रोग कहना, स्वयं को चीटी कहना, ये सब हार के पक्ष बताना, ये सब उलाहने हैं, सब उदाहरण हैं, प्रतिबिंब हैं। इनसे जो भ्रमर गीत है बहुत ही रोचक हो गया है, पढ़ने के योग्य हो गया है, श्रवण करने के लायक हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पाठ को आप भली भांति समझ गए होंगे और आपको किसी भी तरह की त्रुटि नज़र आए, कुछ गलती नज़र आए तो कमेंट में आप जरूर लिखें।